गुड आफ्टरनून एवरीवन। एलसीएम एचसीएफ के सेकंड पार्ट है। कल हम लोग बेसिक उसके देख लिए थे, आज एडवांस में क्वेश्चन करेंगे, है ना। कल होमवर्क दिया था, बनाए नहीं बनाए? उसको ट्राई करना, ठीक है। जो कल बताया था उसी मेथड से ये अनुपात वाला, अगर एलसीएम और एचसीएफ बोलेगा, ठीक है। अगर एचसीएफ बोलेगा तो टॉप वाले न्यूमरेटर पार्ट का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम बोलेगा तो टॉप पार्ट का एलसीएम निकालना है, और जो ऊपर में निकालेंगे उसके अपोजिट निकालना है ना। अगर ऊपर में एचसीएफ निकाल दिए तो नीचे एलसीएम, नीचे नीचे का एलसीएम, हर का एलसीएम, है ना। ये वाले क्वेश्चन नहीं बने थे इन लोग से, तो ये अभी डिस्कस वही कर रहे थे। अब देखते हैं, देखो एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित प्रश्न आते कैसे कैसे हैं ये देख लो, है ना। क्या बोलेगा, दो दो संख्या का एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, अब उसमें से पूछ देगा कि पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी, या तो एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। चार क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, है ना। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर ये गुणा करें तो ये होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये दो संख्याओं के लिए है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोलता है, दो संख्या दी है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम कितना दिया है 693, और एचसीएफ कितना दिया है 11। अब बोलता है पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या मैं मान लेता हूं x है, ठीक है। निकालना मेरे को x है, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 693 इंटू 11/77, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो गया 77, और x हम लोग को निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। 11 से 7 बार में काटेंगे तो 11 7 77, 7 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 7 9 63, कितना बचा 6, 7 9 63, मतलब आंसर आ गया 99। दूसरी संख्या होगी 99, ठीक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत फेमस है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये निकालने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देते हैं। अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस बार दूसरी संख्या पूछा है, पहली संख्या भी पूछ सकता है। कई बार ऐसा होता है पहली संख्या दूसरी संख्या दे देता है, एलसीएम निकालने बोल देता है, एचसीएफ निकालने दे देता है ना। यही चार चीज पूछेगा, ठीक है। और देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही करते हैं। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, बोलता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी दिया है 10, तो एलसीएम निकालना है। ये यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड, 1500 अपोजिट साइड में डिवाइड 10, ये कट गया 150, मतलब एलसीएम होगा 150, ठीक है। पहले क्या देखे, दूसरी संख्या पहली संख्या निकालने का बोला। अब एलसीएम एचसीएफ है ना, राइट से भी क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट से भी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा भी होगा फॉर्मूला यही यूज करना, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये अच्छा क्वेश्चन ऐसे आने के चांस ज्यादा है। थोड़ा सा वर्ड्स में घुमाया, क्या बोलता है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 10 गुना है। एलसीएम जो है वो 10 गुना है एचसीएफ का, ये बोला है। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 10 गुना, इतना तक सॉल्व कर लिए। फिर इसके बाद मैथ्स में क्या है ना, छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व किया करो। पहले लाइन को डिकोड करो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। इसमें ये बोला कि एलसीएम एचसीएफ का 10 गुना, 10 गुना बोलने का मतलब एचसीएफ में 10 का गुणा कर लिए, ये बना लिए रिलेशन। पहले इतना सॉल्व कर लिए, अब उसके आगे का स्टेप, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 330, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ जोड़ देंगे तो 330। पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही होता है। अब मैं इसको उठा के यहां पुट कर दूं
10 HCF हो जाएगा एलसीएम की जगह, 10 HCF, और एक HCF तो पहले भी है, तो एक HCF ये बराबर कितना है 330, 10 और एक जोड़ा तो 11 HCF बराबर 330, HCF बराबर कितना हो जाएगा 330 बटे 11, 11 से 30 आ गया, HCF आ गया 30। अब यहां पे क्या बोलता है एलसीएम कितना है 10 गुणे HCF, HCF कितना है 30, तो एलसीएम कितना आ गया 300 हो गया। अब जोड़ो दोनों को, 300 और 30, 330 हो रहा है जो क्वेश्चन में बोला है, मतलब ठीक है। क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको उठा के एलसीएम पे रख दिया, एलसीएम में 10 हो गया। क्यों, एलसीएम बराबर 10 HCF होता है, बोला है क्वेश्चन में इसलिए किया है ना, हर जगह नहीं करना है। फिर HCF अपने आप में HCF रहने दिया, ये 10x है ये x है, जोड़ा तो 11x हो गया, 10 और एक जोड़ा 11 हो गया, 11 HCF बराबर कितना है 330। HCF निकालने के लिए जो 11 है मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आया तो बट्टे में हो गया, 11 से काटा 330 को तो कितना हो गया 30 आया। HCF जब मेरा 30 आया, मैं इसको उठा के यहां पे रख दिया, HCF की जगह 30 रख दिया, 30 × 10, एलसीएम निकल के आ गया 300। ठीक है, इतना इतना ठीक है, समझ में आया। एलसीएम निकला 300, HCF निकला 30, यहां रख दो 300, यहां रख दो 30, यहां पहली संख्या कितना दिया 60 दिया है, दूसरी संख्या मान लो x, ये 60 इधर आएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे ही काट दे रहा हूं, इससे काटा तो बट्टे में 2 हो गया। कैसे किया, 300 गुणे 30 बट्टे 60 होगा, है ना, ये 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6 होता है, ये 2 से इसको काटा 150 होता है, तो आंसर मेरा x निकल के आएगा 150। ऐसा क्वेश्चन जहां एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करना पड़ जाए, है ना, वैसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है। व्यापम ऐसे क्वेश्चन देता है डायरेक्ट 1 नंबर और 2 नंबर, बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन है कि दोनों का योग इतना है, दोनों इसके गुणा है, थोड़ा क्या होता है एलसीएम को भी सॉल्व करना पड़ता है, एचसीएफ को भी सॉल्व कर, ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, जहां आपको हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक हाथ होमवर्क भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये ग्रुप में मिल जाएगा, बस देखते जाओ समझते जाओ, अगर कुछ लगे तो लिख लो। अरे यार क्या हो गया, ये क्वेश्चन कट गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, एक और टाइप, दो संख्याओं के अनुपात, मतलब क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ में जो दो संख्याएं दी होती हैं, है ना, अनुपातों में दी होती, उनमें एलसीएम और एचसीएफ का क्या रोल रहता है ये देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, 3 संख्या दी हुई है, ठीक है, 1 2 3 अनुपात में, और एचसीएफ अगर 12 हो तो संख्याएं क्या होंगी, देखो 12 24 और 36, ये अगर संख्या दे दी जाए तो मैं एचसीएफ निकालना है मेरे को, क्या करूंगा 2 से भाग, सबसे पहले 2 छिक्का 12, फिर 2 से, अब देखो 2 से नहीं जा सकता, 3 आ गया 9 आ गया, अब मेरे को नंबर बदलना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब 1 2 3 अलग अलग संख्या हो गई, अब तो और नहीं जा सकता, 5 का नहीं यूज हो सकता, 2 का नहीं हो सकता, संख्या बदल गई, तो अब एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, ये हो गया एचसीएफ। और जो संख्या बच गई अनुपातों में, वो क्या हुआ, मैंने क्या किया, तीनों संख्या से एचसीएफ बाहर निकाल लिया, ये हम लोग सॉल्व करके लेके आते हैं। अब जस्ट उसका उल्टा समझना, अगर मैं ये संख्या जो लास्ट में बची इसमें सब में एचसीएफ का गुणा कर दूं तो ओरिजिनल संख्या बन जाती, संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, ये इससे आगे फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकते, अगर मैं एचसीएफ का डायरेक्ट इसमें गुणा कर दूं तो संख्याएं निकल जाती है। तो 1 में गुणा किया 12 का, 2 में गुणा किया 12 का, 3 में गुणा किया 12 का, संख्या कितनी आ गई 12 24 36। अगर पूछे एचसीएफ दिया हो तो जो अनुपात दिया रहता ना उसमें गुणा कर लेते हैं, संख्याओं का
संख्याओं को निकालने के लिए एचसीएफ में अनुपात का गुणा कर देते हैं तो सीधे सीधे वो संख्या निकल के आ जाती है। और जस्ट इसका उल्टा, जब संख्या दी होती है तो एचसीएफ निकालते हैं बाहर, तब वो अनुपात निकल के आता है। ठीक है, करना क्या है, इस टाइप के अनुपात दिए रहेंगे, एचसीएफ का गुणा, केवल एचसीएफ का गुणा। देखो ये क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। पहले एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है 84, एचसीएफ जो दिया है ये कितना दिया है 21, और संख्या किस अनुपात में है, 1:4। बोलता है वो संख्या कौन कौन सी होंगी जिनके लिए एलसीएम निकल के आता होगा 84 और संख्या का एचसीएफ आता होगा 21। कुछ मत करो, एलसीएम देख के कंफ्यूज मत हो, एचसीएफ से गुणा कर दो। 21 से कम 21, 21 चौके 84। आप जब 21 और 84 को सॉल्व करोगे आपका एचसीएफ देखना 21 आएगा, जब इसके लिए एलसीएम सॉल्व करोगे तो बड़ी वाली संख्या 84 आएगी। एचसीएफ का रोल रहता है, जब अनुपात में दिए रहता है सीधे सीधे एचसीएफ से गुणा कर देना है। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, वो संख्या जिनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, समझ में आया? देखो 21 84 का निकाल के दिखाता हूँ, 21 और 84 का एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। 2 से किए, अभी 21 में नहीं जा सकता तो 21 सेम उतर गया, 84 में 42, फिर 2 से किए, 21 में अभी भी नहीं जा सकता 2 से, तो 21 सेम उतर गया, 42 के लिए 21 हो गया। 3 से किए तो 7, 3 से किए तो 7, 7 से किए तो 1 और 1, 1 और 1 आ गया, एलसीएम निकाल रहे थे। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, एलसीएम आता 84। अब इसी का अगर एचसीएफ बोलता, 2 से भाग दे रहा था, 2 से यहां पे भाग नहीं जाता है ना, क्यों, क्योंकि अलग अलग संख्या है। फिर 2 से भाग नहीं जाता, ये वाला मतलब ये 2 का यूज नहीं होता, ये 2 का यूज नहीं होता। मैं डायरेक्ट 3 से ट्राई करता, यहां से ट्राई करता, 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे तो 21 बार में 84, ये 3 दूनी 6, 3 और 8 24, 28 बार में, 28 बार में आता। अब फिर 7 और 28 में, यहां से 3 को लेके सॉल्व किए थे, अब 7 को लेके करते तो 7 एक बार में चला जाता, 7 चौके 28 बच जाता, तो ये 3 और 7 21 आता, एचसीएफ ऐसे होता। ठीक है, एक ऐसा संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हो और संख्याओं का योगफल वगैरह दिया हो, अंतर दिया हो, इस टाइम पे कैसे करते हैं देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही होता है। एलसीएम कितना दिया है 495, एचसीएफ 5, दोनों का गुणनफल कितना आ गया 5 पच्चे 25, 5 9 45, 46 47, 5 चौके 20, 4 24। ठीक है, इतना। अब बोला है संख्याओं का योग, मतलब x और y है मान लो, इनका योग दिया है 100। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर होगा 100 का स्क्वायर माने 10,000, इतना हो गया। ठीक है, और ये क्या है x इंटू वाई, निकालना क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई निकालना। x माइनस वाई के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये बनाना पड़ेगा, ये बनेगा यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे बनेगी तभी x माइनस वाई बनेगा, और x माइनस वाई अंतर निकालने बोला तो अंडर रूट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन, ठीक है।
मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे 4xy घटा दूं और इधर भी 4xy घटा दूं, तो इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। 2xy से 4xy घटा तो माइनस 2xy बन जाएगा यहाँ पे। मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, इसको घटा दिया। एक साइड नहीं हो सकता, ये दूसरे साइड भी घटाना पड़ेगा, माइनस 4xy। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2475। इसमें 4 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 2475 इंटू 4, 4 5 6 20, 4 7 28, 30, 4 चौके 16, 19, 4 दूनी 8 1 9, इतना हो जाएगा। मतलब 10,000 से 9,000 मेरे को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इधर क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हुआ। क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रहने दिया, 2x से 4x घटा दिया, तो यह माइनस 2xy हो गया। 2 से 4 गया तो माइनस। इधर क्या किया, 10,000 से 9,900 घटा लिया, कितना आ गया, 100। ठीक है, और इधर कितना आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। निकालना मेरे को ये है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट बनेगा। 100 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट होगा 10। तो x माइनस वाई संख्याओं का अंतर पूछा है, इसलिए 10। वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, 4xy का एडजस्टमेंट करना पड़ता है संख्याओं के गुणनफल से, बस ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 12 है, मतलब ऐसी संख्या जिनका अंतर भी 12 हो और एचसीएफ भी 12 हो। ऐसी संख्या कौन कौन सी, देखो अंतर देखो, सबसे पहले 12 है, यहाँ भी 12 है, 12 है, यहाँ भी 12, मतलब अंतर से समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसी संख्या खोजनी है जिसका एचसीएफ 12 आता हो। देखो, एचसीएफ 12 होना मतलब 12 के पहाड़ा में वो आना चाहिए। 12 के पहाड़ा में अ, हाँ, 12 7 84, 12 8 96, ये तो हो रहा है। 12 से 70 नहीं कटेगा, 12 से 66 नहीं कटता, इधर 94 भी नहीं आता। आप जब एचसीएफ सॉल्व करोगे तो देखना, 84 और 96 इसका एचसीएफ सॉल्व करते हैं, दो से इसको किए तो 4 और 2, ये कितना हो गया, 48, 48 दूनी 96, 2 से किए तो 21, इसको किए तो 2 24। देखो 21 और 24, अब 2 का रोल नहीं हो सकता, 21 आ गया ना, विषम संख्या आ गई। अब 3, 3 7 21, तीनों 8 24, और सॉल्व नहीं हो सकता, 7 है और 8 है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे लेके सबको एचसीएफ सॉल्व करना, किसका किसका कितना आ रहा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगी, एचसीएफ से समझ लेना कि उसके पहाड़े में आना चाहिए दोनों, तभी होगा। अब विभाजिता, डिवीजन, संख्या को भाग देना रहता है और रिमाइंडर देखना रहता है। क्या बोलता है, एक एक छोटी संख्या, देखो जब ये वर्ड देगा ना, छोटी से छोटी संख्या, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। जब उसको 20 से 25 से 40 से इन सब से भाग देते हैं तो पूरी पूरी भाग चली जाती। इसके लिए, इस वर्ड के लिए समझना हमेशा एलसीएम निकालना। छोटी सी छोटी संख्या जिसको 20 से 25 से 40 से भाग देते हैं तो संख्या हर बार पूरी तरह से कट जाती है। तो क्या निकालना है अपने को, इन तीनों का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालोगे तो हर बार वो संख्या कट जाएगी, पूरी की पूरी कट जाएगी। 20 25 और 40, एलसीएम बताओ तो। 20 25 40, करो, खुद से सॉल्व करो।
8 25 25, 25 चौके 100, 100 दूनी 200, एलसीएम आया 200। हाँ छोड़ा। नया क्वेश्चन है। वो संख्या कौन सी हो जाएगी? जो एलसीएम है वही। 200 में आप 20 का भाग देके देखो, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 25 का भाग देके देखो, पूरा 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 20 से भाग दोगे तो 10 बार में चला जाएगा। 25 से दोगे तो 8 बार में चला जाएगा। 40 से दोगे तो 5 बार में चला जाएगा। क्या बोला है? वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी? छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है, और वो संख्या एलसीएम आई है 200। 200 में इन सबका भाग दोगे, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन को देख के ना समझने का कोशिश करना कि निकालना क्या है। एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आता। वो छोटी सी छोटी संख्या, सेम चीज लिखा है, छोटी से छोटी संख्या जिससे 12 15 20 और 54, इन सबसे भाग देने पे हर बार कितना बचता है? 8 बार। पहले क्या देखे? पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब क्या देख रहे हैं? हर बार 8 बचना चाहिए। तो निकालना एलसीएम ही रहता है इन सब का। एलसीएम 8 को छोड़ दो, 8 का रोल आगे बताता हूं। चलो एलसीएम निकालो। ये बनेगा 5 दूनी 10, 540 आएगा। 3 3 9 के 27 दूनी 54, 54 इंटू 10, 540 आना चाहिए एलसीएम। आया 5? नहीं आया। देखो देखो करो। 540 आया। ठीक है। 540 ठीक है। वेरी गुड, सबका आ गया है ना। एलसीएम आया 540। 540 क्या है? जब मैं 12 से भाग दूं, 15 से भाग दूं, 20 से भाग दूं, 54 से भाग दूं, हर बार पूरा पूरा कट जाएगा। एलसीएम क्या होता है? पूरा पूरा कटने वाला नंबर। लेकिन बोला है पूरा नहीं कटना चाहिए, हर बार 8 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 540 में जो बच जाता है ना 8, उसको जोड़ दूंगा। अब क्या बना? 548। अब भाग दे के देखो, हर बार 8 बच जाएगा। जो शेष रहता है ना, उसको एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देना। तो क्या करना है अपने को? एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेषफल। ठीक है। 540 तक क्या हुआ? जो एलसीएम निकला यहां तक तो पूरा कटेगा, हर बार कट जाएगा। लेकिन बोला है हर बार पूरा नहीं कटना चाहिए, हर बार क्या बचना चाहिए? 8। तो एलसीएम प्लस जितना शेष बचता है उसको लिख दिए, ये जितना है वो आंसर। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था? पूरा कटने वाला, तो एलसीएम निकाल के छोड़ देते थे। इसके बाद याद रखना, एलसीएम निकालना प्लस शेष को जोड़ देना है ना। कब शेष को जोड़ना है? जब हर बार 8 बचता है, हर बार 8 बचता है। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो क्या है? 5 6 7 8 से भाग देने पे हर बार कितना बचना चाहिए? नहीं, 3। लेकिन 9 से पूरा कटता हूं, वो नंबर 9 से पूरा कटता हूं। ठीक है। एलसीएम, हाँ, छोटी से छोटी संख्या बोला एलसीएम। रुक जाओ, इसको रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ।
एक क्वेश्चन और बता देता हूं उसके बाद। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जो अभी तक 8 बच रहा था, अब क्या हो गया, हर बार अलग अलग हो गया है ना, हर बार अलग हो गया। तो क्या बोलता है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, इनसे भाग देने पे इतना शेषफल बचे। पहले इन सबका एलसीएम निकालो, उसको कुछ मत करना। 12, 15, 16, एलसीएम कितना आएगा, निकालो जल्दी से। 16, 3, 16, 25, 80, 3, 240 आना चाहिए। दो सौ चालीस, ठीक है। मैं यहाँ पे नया एलसीएम का मेथड बता रहा हूँ, जो हम लोग भाग देने वाला करते हैं ना, उससे अलग देखना, इसको सीखना मैं कैसे निकालता हूँ। देखो, इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लो, 2, 3, 5, 7 ऐसे ही। ये क्या क्या है, 2 दूनी 4, 3 12, 15 को कर लो, 3 5 15, 4 को 6 को इनको इंक्लूड मत करना, है ना, जो प्राइम नंबर वाला होता है फैक्टर ना वही करना। 16 को करेंगे तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हर बार 2 2 2 2 से भाग। मैं क्या किया, एक साथ रख के ना नहीं किया, इस बार क्या किया, पहले इसका फैक्टर कर लिया, इसका फैक्टर कर लिया, इसका फैक्टर, तीनों का फैक्टर निकाल लो। अब इसमें से ना जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम, तब क्या करेंगे, 2 को देखो, सबसे पहले 2 पे नजर जाना चाहिए। यहां 2 नहीं है ना, यहां 2 है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है इन सब में, तीनों में जो दिख रहा है, 4। तो 2 का सबसे बड़ा वाला पावर को ले लो। ये 2 का पावर 2 जो है ना, ये उसमें है, इंक्लूड है, इसलिए उसको छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए। जो सबसे बड़ा पावर है उसको रखते जाओ। 2 का मामला खत्म। अब अगला नंबर कौन सा, 3 दिख रहा है, 3। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां भी 3 का पावर 1 है, यहां भी 3 का पावर 1 है, मतलब 3 का पावर 1 रख लो, ठीक है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही है, 5 यहां पे बस, 5। 7 है नहीं, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उसको देखेंगे नहीं। जो जो इनके फैक्टर में है उनके सबके हाईएस्ट पावर रखते जाना। देखो यहां अगर 8 आ जाता, 2 के पावर 8 आ जाता, तो मैं 8 को रखता, 2 के पावर 4 को छोड़ देता। 2 को एक बार लेना है और सबसे हाईएस्ट वाला लेना है, किसी भी संख्या के फैक्टर में आओगे उससे मतलब नहीं। आप ये मत सोचना कि 16 सबसे बड़ी संख्या, उसका फैक्टर में 2 का सबसे हाईएस्ट पावर देखना, ऐसा नहीं, ठीक है। तीनों में से सबसे बड़ा 2 के पावर कहां पे आ रहा है, बस वो देखना है। 3 का सबसे बड़ा पावर कहां पे आ रहा है वो देखना है। 4 का सबसे बड़ा पावर कहां आ रहा है, ये देख, 4 बोल रहा हूं, 5 ये हुआ। अब देखो ये कितना होता है, 16। 16 में 5 का गुणा किया तो 80। 80 को मैं 8 समझता हूँ, 8 दिया 240। मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ हमेशा, ऐसे फैक्टर करने में से ज्यादा बेटर लगता है मेरे को, हाईएस्ट पावर दिख जाती है, पता चल जाता है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। अगर इसी में एचसीएफ बोलता तो तब क्या करते, सबसे छोटे छोटे पावर को लेते। देखो यहां 2 का पावर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 0, तो 2 के पावर 0 लेते। यहां 3 है तो 5 नहीं है, यहां 5 का हाईएस्ट पावर 0, यहां 3 का हाईएस्ट पावर 0, 5 का हाईएस्ट पावर 0, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0 ले लेते। अगर कहीं पे भी एक एक होता हाईएस्ट पावर में, लोएस्ट पावर में, तो उसको ले लेते। मतलब जब एचसीएफ निकालोगे तो सबसे छोटा छोटा पावर लेना है, जब एलसीएम निकालोगे तो सबसे बड़ा बड़ा लेना, ठीक है। एचसीएफ मत याद रखो, बस एलसीएम ही कर लेना इससे। ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो, 12 में से शेष कितना बचता है, 7। 15 से भाग देने पे शेष कितना बचता है, 10। और 16 से भाग देने पे 11।
जो शेष बचता है जिससे भाग दे रहे हैं उससे घटा देते हैं। देखो कितना आया, 5 5 5। हाँ, एलसीएम में ऐड किए थे। अभी देखो हर बार शेषफल बदल रहा है। मैं क्या किया, जिससे भाग देने पे शेषफल बदल रहा है उससे घटाया। अभी तक हम लोग इसका यूज नहीं करते थे, इसका यूज नहीं करते थे, इनका यूज नहीं करते थे, इनसे 8 को नहीं घटा रहा था मैं। अभी क्या है, हर बार शेषफल बदल रहा है, हर बार शेषफल बदल रहा है। कॉमन रहता तो एलसीएम में सीधे जोड़ देते। अब क्या करेंगे, कॉमन गैप निकाल लेंगे। अब वो कॉमन गैप निकल के आ गया, कॉमन गैप निकल के आ गया हर बार 5 का। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे हिमांशु? जो गैप आया वो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हाँ, जोड़। देखो देखो कॉपी में देखो, नहीं लाया। घटाते हैं, घटाते। 235 में से 15 का भाग दिए, 15, 15 एकम 15, 8, 15 पचे 75, घटाते हैं। हर बार गैप क्या बन गया हमारा, 5 5 का गैप अब बना। ये कैसे किया, जिससे भाग देना है उससे जितना जितना शेषफल बच रहा था घटा दी। अब कॉमन गैप बन गया। अब ये कॉमन गैप को यूज करना है आपको। ये अभी तक हम लोग क्या करते, 8 शेषफल था, डायरेक्ट 8 घटा देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जोड़ देते थे, वहां पे जोड़ देते थे, है ना। अब क्या करना है, ये जो कॉमन गैप बनाना, इसको जोड़ेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया था, 240। अब ये वाले गैप को घटाएंगे, ये 5 को घटा देंगे, कितना आएगा, 235। याद रखने का तरीका, जब यहां पे भी घटा रहे हैं तो इधर भी घटाएंगे, ऐसे याद रखना। और पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, जोड़ दिए थे, है ना। वहां एक ही था कि 8 बस शेषफल बचता था तो उसको जोड़ दिए थे। इस टाइम पे ऐसा नहीं करना। इस टाइम पे क्या करना, पहले गैपिंग निकाल लेना, भाग वाले का और शेषफल वाले का। वो गैप आएगा, वो हर बार कॉमन आएगा, वो हर बार कॉमन आएगा। जो कॉमन गैप आया पहले तो गैप निकालने के लिए घटा, और जो गैप आया उसको भी एलसीएम में घटा दी, जोड़ना नहीं, ठीक है। तो ये आ गया 235। मतलब 235 में जब आप 12 का भाग दोगे तो 7 बचेगा, 235 में जब आप 15 का भाग दोगे तो 10 बचेगा, 235 में आप जब 16 का भाग दोगे तो 11 बचेगा। इसको करके देखना, आ जाएगा। नहीं देता है, कॉमन वाला ही क्वेश्चन देता है। ऐसा क्वेश्चन तो मिला नहीं है, खोज के देखता हूं अगर मिल जाए तो। ठीक है, वैसा होता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही फ्रेम होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, एक चीज बता रहा हूं, अगर आप एलसीएम नहीं भी जानते हो ना तो भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे, वो सुनना। बोला है कि 5 से 6 से 7 से 8 से भाग देने पे हर बार कितना बचना चाहिए, 3। तो पहले तो उतना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोलता है, जो भी संख्या बनेगी वो हमेशा 9 से कटनी चाहिए। अगर आपको 9 से भाग का नियम पता है तो आप डायरेक्ट कर लो। 9 का नियम क्या बोलता है, किसी भी संख्या से संख्या में 9 का भाग तब जाएगा जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। क्या बोला, कोई भी संख्या, देखो अंक क्या होते हैं, एक एक अंक है ये,
इनसे मिलके नंबर बनता है। तो ये जब नंबर है, इस नंबर की बात बोल रहा हूँ, ये नंबर 9 से कटेगा नहीं कटेगा कैसे डिसाइड होता है? इन अंकों को जोड़ दो, 1 6 7 और 7, कितना है? 7 7 14, 14 26 और 21 या 21, इसको 6 8 14, 14 4 18, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 5 4 9, 9 3 12। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ऑप्शन सी से समझ लेना। ऑप्शन डी 3 3 6 3 9 6 15। अब आप इन अंकों को देखो, कौन 9 के पहाड़े में आता है? 18 आता है, वही आंसर हो। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है एलसीएम से, डायरेक्ट बनाना है। बस नियम पता होना चाहिए कि कोई संख्या 9 से कब कटती है। 9 से तब कटती है जब संख्या के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का पहाड़ा बने। एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे ऐसा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो पूरा इन चारों का एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करके उसमें रिमाइंडर 3 को जोड़ के बनाओ, ये करना पड़ेगा। बट ये तरीका याद रख, है ना। 3 से भाग के लिए क्या होता है, जब इनको जोड़ेंगे ना तो वो 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। देखो 3 के पहाड़े में सब बन जा रही, मतलब 3 से बोलता तो फिर हम लोग को सॉल्व करना पड़ता। लेकिन ये 2 4 8 के लिए ये नियम काम नहीं करता कि अंकों को जोड़ के 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा, ऐसा नहीं। 3 और 9 के लिए ये नियम होता है, ठीक है। हाँ, अब आया एचसीएफ। कैसे पता चला? देखो छोटी से छोटी संख्या जब बोलता है तब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो एचसीएफ निकाल। वर्ड से पकड़ना है, एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या बोला मतलब 60 90 120, इनका क्या निकालूंगा? एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा? 30 दिख रहा है क्या? 30 से तीनों कट जा रहे हैं, करके देखो। चलो चलो करके 2 से करें, 30 आया, 45 आया और 60 है। अब तो 2 से ये नहीं जा सकता, 2 को छोड़ना पड़ेगा। 3 देखे, 3 दहा में 30, 15 तिया 45, 20 तिया 60। अब देखो 3 से नहीं जा सकता, ये और ये। अब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके। अब तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। 2 तिहाई 6, 6 पंच 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। एचसीएफ का रोल क्या होता है? हर एक संख्या में भाग जाना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। मैं 10 ले सकता था, 10 में इसका 10 से इसमें भी भाग चला जाएगा 6 बार में, 90 में भी, 120 में। लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, उससे बड़ी संख्या भी पॉसिबल है। कौन संख्या है? 30। इसलिए एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये जो दिया संख्या है ना, इनसे तो छोटी रहेगी। एलसीएम में उल्टा होता है, जो संख्या दी है इनसे तो बड़ी रहती, लेकिन सबसे पहली वाली संख्या जिसपे ये तीनों भाग दिया जा सकता है। और एचसीएफ में क्या होता है, इन तीनों में भाग देना है एचसीएफ से, है ना। क्या हो जाएगा? 30। 30 से तीनों में पूरा भाग चला जाता है, वही चीज पूछा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 42 62 और 122 प्रत्येक बार भाग देने पे 2 शेष बचती। शेष वाला ही है। देखो 42 में 2 बच गया, 62 में 2 बच गया, 120 122 में 2 बच गया। जो 2 बच गया ना उनको हटा दो, कितना बचा? इस पे पूरा पूरा भाग जाता होगा। ये 2 ही तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, हर बार 2 बच जा रहा है। जो बच रहा है उसको मैं निकाल दूं तो संख्या क्या बन जाती है? जिसपे पूरा पूरा भाग जा सकता है ना। अब क्या हो गया? 40 60 120 पे पूरा पूरा भाग जाता है, तो क्या बन गया? बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 40 60 120, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या होगा इसका एचसीएफ? 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 हाँ 30, 30 से 40 नहीं कट पाएगा, है ना। ठीक, वेरी गुड। अगर इसका एचसीएफ मैं जैसा उस टाइम पे बता रहा था, है ना, उस फैक्टर के हिसाब से अब देखा बताता हूँ।
40 को कैसे करेंगे? 2 × 2 × 2 8 हो गया, 8 पंचे 40 होता है। और 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी 2 × 2 × 2 यहाँ 12, 12 पंचे 60, ये हो गया। और 120, ये 12 × 10 में कटता है। 12 को लिखता हूँ 2 × 2 × 2 8, 15 8 120 होता है। 15 ये 8 × 3 × 5, फैक्टराइजेशन कर लिया मैं, है ना। 120 को कैसे लिख सकता हूँ? 15 8 120। और 60 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 15 चौके 60। और 40 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। नंबर जो भी बटेगा 2 3 5 में बटेगा। 4 नहीं लेके आना है, 6 लेके नहीं आना, 9 लेके नहीं आना, है ना, जो कट सकते प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन हो। अब देखो, इनमें से मैं दो, सबसे पहले 2 को देखूंगा। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2, यहाँ 3। एचसीएफ निकाल रहा हूं। एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखते हैं, है ना। सबसे कम कितना है? 2 के पावर 2 है। ये 3 बार है, ये 3 बार, इसको नहीं देखना है। लोएस्ट पावर में छोटे वाले 3 यहाँ पॉसिबल है, 3 नहीं है तो 3 के पावर कितना रहेगा? 3 के पावर 0। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ नहीं है तो 3 के पावर 0 बनाएंगे, ठीक है। 3 के पावर 0 का मतलब ये होता है 1। 5 5 5 एक ही बार 5। 2 के पावर 2 यानी 4। किसी की संख्या के पावर 0 माने 1, 5, 4 पंचे, ठीक। ये कब है एचसीएफ? जब छोटे छोटे पावर, सबसे छोटे फैक्टर के छोटे छोटे पावर लेंगे। अब बड़े पावर ले लोगे ना, इसी संख्या में बड़े पावर ले लोगे तो हमेशा एलसीएम निकल आएगा। आप करके देखना घर में एलसीएम कितना निकल के आए, ठीक है। एक भाग देने वाला मेथड है कि भाग में भी वही करते, फैक्टर ही करते। क्या बोलता? वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे इससे भाग देने पे 8 बचता हो, इससे भाग देने पे 7। वो संख्या निकालना है। संख्या निकालना है जिसपे 323 से भाग देते हैं और 1057 से भाग देते हैं, तो बचता कितना है? 8 और 7। अब वो संख्या निकालने के लिए निकालना पड़ेगा बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो एचसीएफ। एचसीएफ कब निकालेंगे? पहले 323 से 8 घटा लेंगे और 1007 घटा लेंगे। कितना आएगा? 357 है। कितना आएगा? ये दोनों नंबर क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? जब इससे भाग दे रहा हूं तो 8 शेष बच रहा है, इससे भाग दे रहा हूं तो 7 शेष बच रहा है। एचसीएफ में क्या करते हैं? वो कॉमन वाला नहीं करते, है ना। कॉमन एक घटा के जो निकालते हैं वो नहीं करते। एचसीएफ में क्या करते हैं? उस संख्या से ही घटा देते, जिस संख्या से भाग दे रहे उससे घटा देते। अब कितना आ गया? 315 और 1050। इसका एचसीएफ निकालना। क्या समझ? हाँ, 315 और 1000। बड़ी संख्या होगी, देखो ना, ऐसे देखो। 105 से भाग देके देखो। 105, 105 से कितने बार में जाएगा? 3 से गुणा करूंगा तो 15 बन जाएगा, ये 5। और यहाँ गुणा करूंगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 बार में भाग चला जाएगा। और ये बस 0 ही तो लगा है, 10 बार में भाग चला जाएगा। अब आगे भाग जा नहीं सकता तो एचसीएफ 105 हो जाएगा। जब आप निकालोगे एचसीएफ करके देखना, 105 आएगा, वही आंसर है। और ऑप्शन में तो दिया रहेगा, उससे भाग दे दे के देखना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
क्या बोलता है? 1001 पेन और 910 पेंसिल है, छात्रों के बीच में बांटना है और प्रत्येक छात्रों को समान संख्या में पेन और पेंसिल देना है, हर बार बराबर होना चाहिए, पेन भी इक्वल और पेंसिल भी। तो बताइए अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं? ये अधिकतम जो वर्ड है ना, इसमें कुछ छुपा है। मतलब निकालना क्या है? 1001 और अभी तो 315 को देख के डर रही थी, तो 1000 आ गया, कैसे करोगे? इन दोनों का एचसीएफ निकाल लोगे? दिक्कत होगा? देखो एचसीएफ के लिए एक और तरीका बताता हूँ। जो दो संख्याओं के बीच में एचसीएफ निकालना, उनको डिफरेंस कर देना, आ जाता है एचसीएफ। घटाओ, कितना आ रहा है? 1001 से 910 को घटा दो। कितना है? 191। केवल 91 आएगा? गड़बड़ हो गया। 91 आएगा। देखो ऑप्शन में कहीं 91 दिया है क्या? 91 दिया है तब तो ठीक है। सर आंसर में 91 नहीं दिया होगा तो फिर जो ये गैप आता है ना, इसका पहाड़ा होगा। मतलब जो भी संख्या ऑप्शन में होगी वो 91 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो आंसर हो जाए। अगर 91 नहीं दिया, अगर डायरेक्ट गैप करने से 91 आ रहा है और वही आंसर दिया, तब तो मामला सेट है। नहीं आता है तो 91 की जगह क्या होता है? 13 सत्ते 91 होता है। तो या तो 13 लेते या तो 7 लेते, ऑप्शन में देखते 13 और 7 दिया है क्या? नहीं दिया है। हाँ गैप से आ जाता है, एचसीएफ के लिए गैप से आ जाता है। बड़ी संख्या रहे तो गैप कर लेना। हाँ, 3 संख्या में भी होता है, लेकिन गैप से वो मल्टीपल निकालना थोड़ा सा टफ है। मैं एचसीएफ के लिए क्या परिभाषा दिया हूँ? एचसीएफ एक ऐसी संख्या होगी जो जब मैं भाग दूंगा 1001 में तो भी पूरा भाग चला जाएगा, 910 में भाग दूंगा तो भी पूरा चला जाएगा। देखो 910 में जब मैं 91 का भाग दूंगा तो 10 बार में डायरेक्ट दिख रहा है ना? इस पे करके दिखाता हूँ। 91 से भाग देना, एचसीएफ से भाग देना, पूरा पूरा भाग जाएगा तभी एचसीएफ होता है, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। एक बार में किया तो 91 चला गया, 100 में से 91 गया तो 9 उतरा, और ये वाला जो एक था यूज नहीं हुआ था ये उतर गया। 91 एक बार में कट गया, पूरा पूरा कट गया, मतलब 11 बार में भाग जा रहा। तो जो एचसीएफ है इस पे भी भाग जा रहा है, इस पे भी। प्रूफ हो गया। ठीक है। और ये अधिकतम वर्ड से पकड़ना है कि एचसीएफ ही निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, है ना? देखो एक ऑयल मैन के पास एक कंटेनर है 85 लीटर का, दूसरा कंटेनर है 40 लीटर जिसमें तेल भरा हुआ। ठीक है। अब उसको ना हर बार निकाल निकाल के ऐसे कंटेनर से मापना है। वो जो माप निकलेगा वो कितने लीटर का एक मापक निकलेगा, उसकी जो नापते हैं ना, मान लो दूध का कंटेनर है, दूध नापने वाला है, दूध नापने वाला है, तो इस वाले बर्तन से भी उतना ही दूध निकले, इस वाले बर्तन से भी उतना ही दूध निकले, इस वाले ऑयल कंटेनर से उतना ही तेल निकले, दूसरे वाले कंटेनर से भी सेम सेम मात्रा होनी चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ निकाल के देखो, ऐसे ऐसे सॉल्व करो तो अंतर वाला। दोनों तरीके से करना, 85 का भी फैक्टराइजेशन करना और 40 का भी। फाइव आएगा। 15 क्यों नहीं लेंगे? देखो 50, देखो गैप लूंगा तो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है ना? 45 आ रहा है। अब 45 से इसका भाग जाता है क्या? 85 में नहीं जाएगा, 45 दूनी 90 होगा, 45 से 40, 40 तो इस संख्या से भी छोटा हो गया, तो फिर मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, 40 तो छोटा हो गया, तो
45 में, अब 45 को और तोड़ो, 45 कितना होता है? 15, 5 9 45 होता है, या 15 तिया 45 भी होता है। 15, अगर 5 9 45 करोगे और 15 तिया 45 करोगे, ये भी हो सकता था। अब देखो 15 से जब मैं भाग दूंगा, इस 85 में भाग नहीं जाएगा, 40 पे भी भाग नहीं जाएगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब इस पे आ, ऑप्शन में 9 मत, 9 दिया नहीं है तो 9 को मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, या तो 15 को लेना था या तो 5 को। अब 5 से भाग देके देखा तो 5 इसमें भी भाग जाता, इसमें भी भाग जाता, और ऑप्शन में 15 वाला भी ऑप्शन था और 5 वाला भी ऑप्शन। 15 वाला क्यों नहीं लिया? 15 से 40 में भाग नहीं जाता है ना। जो गैप आता है उससे निकालने के लिए फैक्टर के बाद ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, इसलिए मैं गैप वाला जल्दी बताता नहीं हूं। और डायरेक्ट आप अगर उसका एचसीएफ निकालना चाहो तब 85 और 40, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से 40 नहीं कटता, 13 तिया 39 होता है, 5 डायरेक्ट, 17 पचे 85, 5 अट्ठे 40, 17 और 8 एक प्राइम नंबर है और भाग नहीं जा सकता, इसलिए आंसर। और दूसरी बात, इन चारों ऑप्शन को ना यूज करना, ऑप्शन देखना, 5 से दोनों में भाग जा रहा है क्या, 10 से दोनों में भाग जा रहा है क्या, 15 से दोनों में भाग जा रहा है, ऑप्शन से भी बन जाता है डायरेक्ट, है ना। यहाँ 15 उठा के रखो ना, 85 में भाग नहीं जा रहा है। मैंने क्या बोला, एचसीएफ में दोनों में भाग जाना चाहिए ना, एचसीएफ का दोनों में भाग जाना चाहिए, 15 भी नहीं जाएगा, 20 से 40 में तो भाग दे लोगे, इसमें कैसे दोगे? 10 का यहाँ पे मामला फंस रहा है, एक 5 ही है जो दोनों में भाग चला जाए, ऐसे भी कर लो बिना एचसीएफ सॉल्व किए, पता होना चाहिए कि एचसीएफ निकालना है ना। दो बिजली के तार 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम, और दूसरा तार, तार होगा तार, दूसरा तार 5 मीटर और 12 सेंटीमीटर लंबा। अधिकतम लंबाई का ऐसा तार निकालना है जो उनको बराबर बराबर काट ले। मतलब आपके पास जो तार था वो कितना था, 9.5 मीटर के आसपास वाला, और एक 5.5 मीटर के आसपास वाला। अब उसको ऐसा काटना है, ऐसा काटना है कि हर बार बराबर कटे। तो अधिकतम लंबाई का तार कौन सा ले कि वो बराबर काट ले? निकालना क्या है अधिकतम के हिसाब से? एचसीएफ निकालना है अपने को। 9 मीटर कितना, 60 सेंटीमीटर, और 5 मीटर 12 सेंटीमीटर का एचसीएफ। देखो 9 मीटर को मैं 900 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको मैं सीधे सीधे 900 मीटर, 900 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, यानी 960 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, इतना 5 मीटर है, और ये सेंटीमीटर दोनों अलग अलग नहीं रखेंगे, एक ही बनाएंगे। 5 मीटर को क्या करूंगा, 500 और 12, मतलब कितना कितना हो गया, पहला आ गया 960, दूसरा आ गया 512, दोनों हो गए सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इन दोनों का एचसीएफ निकालना। देखो जो दोनों में भाग जाता हो, ऐसा कौन सा यूनिट जो भाग आ गया वो आंसर। गैप करके देखना है तो गैप से करके देखो एक बार। देखो 40 और 60 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो चाहिए, ये जीरो दिया है ना, कटने के लिए जीरो चाहिए, दोनों में जीरो जीरो होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, या तो 46 होगा या तो 64 होगा। नहीं, 64। एचसीएफ सॉल्व कर लो।
दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64। और अगर अंतर वाले मेथड से करना है तो 960 में से 512 घटा दो, 8, 6 में से गया 5, 5 में से गया 4, 448 आ रहा था कि 448। अब 448 में भाग देके देखना था सबका, किसका किसका जा सकता है। यहाँ जब तक जीरो नहीं है तो 40 और 60 नहीं जा सकते थे, दशमलव आ जाता। अब मैं इसमें से एक बार 64 का भाग देता हूँ। इसको 60 समझ लो। 6, 6 सत्ते 42, 7 के आसपास जाना चाहिए। 7 चौके 28, 7 छंग 42, 43 44 चला गया। अब जब उससे भाग दोगे 23 46 से तो नहीं जाएगा। कैसे भाग दिया देखो, इतने बड़े नंबर को कैसे भाग दिया वो भी सीख लो। देखो मैं 60 को ना, ये 64 को राउंड फिगर में 60 मान लिया, और ये ना लगभग लगभग 400 है। तो 6 के पहाड़ा में 40 के आसपास कब जाते हैं? 6 सत्ते 42। तो मैं 7 बार भाग दे के देखा, 7 चौके 28, 7 छंग 42, 43 44। अप्रोक्सीमेट लेना रहता है, इसको 6 मान लो और इसको 40 मान लो, और भाग दे के देखो देखो 7 बार में चला जाता है, इसलिए चला जाता है। 99% चला जाएगा, कभी नहीं फंसता ये मेथड। बड़ा भाग देख के, बड़ा गुणा देख के मैं डरता नहीं हूँ, ऐसे ही करता हूँ। इसको 6 समझो, 64 मत समझो। 6 सत्ते 42, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया ये वाला? ठीक। एक ऐसा क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन है देखो, इसमें होता है एक ट्रैफिक सिग्नल वाला। इसके अलावा स्कूल में घंटी, ऐसे दो क्वेश्चन। ट्रैफिक लाइट एक साथ जली, दोबारा कब जलेंगे? एक बार स्कूल में बेल बजा, दोबारा कब बेल बजेगा? ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मान लो ट्रैफिक लाइट है वो। अब वो क्या होता है, पहला वाला 30 मिनट में बदलता है, दूसरा वाला 1 घंटे में, तीसरा वाला 1 घंटा 30 मिनट में, और चौथा वाला 1 घंटा 45 मिनट में। एक साथ बीप करते हैं, मतलब वो बदलने वाला टाइप का समझ लो, है ना। यदि दोपहर में 12 बजे एक साथ बदले हैं या बजे हैं, तो फिर से एक साथ दोबारा कब, पुनः दोबारा कब, ऐसा क्वेश्चन आए तो एलसीएम। पुनः दोबारा कब, कब बजेंगे, कब बदलेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। अब एलसीएम निकालना किसका किसका है देखो, एक 30 मिनट, एक 60 मिनट, 1 घंटे को क्या किया, सबको मिनट में बदल दो, एक 90 हो गया और 105। ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 40 मने 100, और 5 और जोड़ दिए तो 100। इन सब मिनट का एलसीएम निकालो तो कितना आता है। निकालना क्या है, एलसीएम, जल्दी निकालना। 15 सत्ते 105, 15 छिका 90, 15 चौके 60, और 15 दूनी 30, यहाँ निकल के आया 15। छः कम छः, 6 दूनी 12, 12 से 60 है।
1260 आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या? बड़ा कैलकुलेशन हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो सॉल्व कर देता हूँ। हम्म, आ गया 1260। भूपेन आया क्या? हाँ गलत कर दी। क्या क्या आया है बताओ, उस पे मल्टीपल में क्या क्या है? 6 बार? 3 बार? 3 बार दो तो आ ही नहीं सकता, कैसे आ गया? 2 बार आ गया। 60 में भी 4 है, 90 में 2 है, गड़बड़ हो गया यहीं पे। 40 नहीं, 90 है ना, 90। 90 है ना, वहां देखो ना। 40 किए हो इसलिए गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, एलसीएम आएगा 1260 मिनट। 12 बजे दोपहर को एक साथ जो भी हुआ था सिग्नल, वो चेंज हुआ था। अब जब सिग्नल चेंज होगा वो 1260 मिनट बाद एक साथ होगा, ये बोल रहा है। एक को 30 मिनट लगता है, एक को 1 घंटा लगता है, एक को 1.5 घंटा लगता है, एक को 1 घंटा 45 मिनट लगता है। हर हर लाइट, हर बेल अलग अलग टाइम पे रिंग कर रही है, अलग अलग टाइम पे बज रही है ना। ये क्वेश्चन कौन वाला था? इसमें क्या है? लाइट है, बीप वाली, ठीक है। मान लो बेल है, अब वो बेल 1260 मिनट बाद जाके एक साथ बजेगी। ये एलसीएम का ये मतलब होता है कि जितने टाइम पे बजी थी उससे 1260 मिनट बाद जाके फिर से एक साथ बजेगी, ठीक है। वही चीज पूछा है, तो यहां से 1260 मिनट बाद का टाइम देखना है कितना बजेगा। 1260 थोड़ा सा ऐसा देखने पे मिनट में बड़ा लग रहा है, मैं इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1260 मिनट है, अगर मैं 60 से भाग दे दूं, 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो जो निकलेगा वो घंटे में बदल जाएगा। मैं 60 से भाग दे दूं मिनट में तो वो घंटा बन जाता। और अगर मिनट से मेरे को सेकंड बनाना तो 60 से गुणा कर लेते। छोटा यूनिट बनाना ना सेकंड बनाना तो गुणा करते, और बड़ा यूनिट बनाना मिनट, मिनट से घंटा बनाना है, घंटे के लिए भाग देते, क्योंकि गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा। 1260 वैसे ही बड़ा है, इसमें और 60 का गुणा करोगे इतना बड़ा आ जाएगा, तो उतना घंटे थोड़ी होगा, घंटे तो छोटा होगा, मिनट से छोटा होगा। जीरो से जीरो कटा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब यहाँ से 1260 मिनट 21 घंटे बाद होता होगा।